लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, आईवी लीग से होना चाहिए। ये बहुत लोगों के नोशंस हैं, एक नोशन होता है, राइट। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी कॉलेज, मैं तो कॉलेज ही नहीं गया, मतलब बड़ी कॉलेज तो दूर की कॉलेज बात आपने अपना करा भी नहीं? मैंने बिल्कुल तो मेरी स्टोरी तो मैं और आप दोनों 12th पास है, मतलब हम दोनों 12th पास हैं। ओयो के बारे में तो सुना ही होगा। ओयो रूम्स जो कि रितेश अग्रवाल ने 2012 में इसकी शुरुआत की थी। आज के समय में ओयो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ओयो होटल का इस्तेमाल ज़्यादातर कपल्स, घूमने फिरने वाले लोग करते हैं। ओयो रूम्स के जरिए आप न केवल एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, बल्कि आप किसी भी अनजान शहर में तुरंत किसी भी होटल का कमरा बुक कर सकते हैं। ओयो रूम्स में एक कमरे में 3 लोगों को एक साथ रहने की व्यवस्था की गई है। अभी हाल ही में रितेश अग्रवाल संदीप सर के शो में आए थे, तब उन्होंने ओयो जर्नी का स्ट्रगल बताया था। आइए सुनते हैं उनका स्ट्रगल उन्हीं की जुबानी। आसपास के जो 10 लोग हैं, आप ना चाह के भी उन 10 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके आसपास 10 लोग हैं जो बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, आप अगर छोटी सोच रहे हो, आप उनके आसपास रह के सोचते हो थोड़ा मैं भी बड़ी सोच लेता हूँ, बड़ा नहीं तो मीडियम तो सोच लेते हैं छोटे से। पर अगर आपके पास 10 लोग हैं जो लोग दिन भर ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने कुछ मान लीजिए छुट्टी मनाने के बारे में सोचना है, तो आपके दिल में बिल्कुल छुट्टी का दिल नहीं होगा, पर फिर भी आप भी सोचेंगे थोड़ी छुट्टी मैं भी सोच लेता हूँ। तो थियल फेलोशिप पहली बार ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग बड़ी सोच रहे थे। हमारी फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसकी कंपनी ही नहीं थी। उसने आके कहा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज कंपनी बनानी है। मैंने कहा ना, इनके पास, जैसे हमारे देश में मैं कहता था मेरे को साउथ सिटी 1 का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस बिजनेस बनाना है। लोग हंसते थे मुझ पे कि साउथ सिटी 1 में तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़ी गेस्ट हाउस बना लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बोल रहे हैं, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना अभी जो ये बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जनरली हमारे आसपास में सोसाइटी में लोग कहते हैं अपने पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास में लागत है, उसी के हिसाब से सपने देखो। अभी अपने पास तो कुछ भी नहीं था तो सपने तो देखने बंद कर देने चाहिए थे उस मैथ्स के हिसाब से। पर जब मैंने उसे देखा कि उसके पास ना कोई कंपनी है ना कोई बिजनेस है और वो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहता है, तो मैंने सीखा कि सपने देखने का तो कोई खर्चा ही नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सोच सकते हैं बड़ा, तो उसके बाद में अगेन गोज बैक टू प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं सोचे तो 100% चांस है कि आप नहीं बना पाएंगे, पर अगर सोच लिया तो शायद 1-2% चांस है कि आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैंने भी बड़ा सोचना शुरू किया। तो आप अपना जितना बड़ा सोच सकते हैं, अभी बस वही इशू है कि एक बार सोचने के बाद उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अगर वो काम करने की हिम्मत है तो सोचने में कोई बुराई नहीं। लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, आईवी लीग से होना चाहिए। ये बहुत लोगों के नोशंस हैं, एक नोशन होता है, राइट। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी कॉलेज, मैं तो कॉलेज ही नहीं गया, मतलब बड़ी कॉलेज तो दूर की कॉलेज बात आपने अपना करा भी नहीं? मैंने बिल्कुल तो मेरी स्टोरी तो मैं और आप दोनों 12th पास है, मतलब हम दोनों 12th पास हैं। आसपास के जो 10 लोग हैं, आप ना चाह के भी उन 10 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके आसपास 10 लोग हैं जो बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, आप अगर छोटी सोच रहे हो, आप उनके आसपास रह के सोचते हो थोड़ा मैं भी बड़ी सोच लेता हूँ, बड़ा नहीं तो मीडियम तो सोच लेते हैं छोटे से। पर अगर आपके पास 10 लोग हैं जो लोग दिन भर ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने कुछ मान लीजिए छुट्टी मनाने के बारे में सोचना है, तो आपके दिल में बिल्कुल छुट्टी का दिल नहीं होगा, पर फिर भी आप भी सोचेंगे थोड़ी छुट्टी मैं भी सोच लेता हूँ। तो थियल फेलोशिप पहली बार ऐसी जगह थी जहाँ पे सब लोग बड़ी सोच रहे थे। हमारी फ्लैट में एक लड़का रहता था जिसकी कंपनी ही नहीं थी। उसने आके कहा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फ्लैश स्टोरेज कंपनी बनानी है। मैंने कहा ना, इनके पास, जैसे हमारे देश में मैं कहता था मेरे को साउथ सिटी 1 का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस बिजनेस बनाना है। लोग हंसते थे मुझ पे कि साउथ सिटी 1 में तुम्हें लगता है तुम सबसे बड़ी गेस्ट हाउस बना लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बोल रहे हैं, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो जितना बढ़ा सकते हो। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना अभी जो ये बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जनरली हमारे आसपास में सोसाइटी में लोग कहते हैं अपने पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास में लागत है, उसी के हिसाब से सपने देखो। अभी अपने पास तो कुछ भी नहीं था तो सपने तो देखने बंद कर देने चाहिए थे उस मैथ्स के हिसाब से। पर जब मैंने उसे देखा कि उसके पास ना कोई कंपनी है ना कोई बिजनेस है और वो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहता है, तो मैंने सीखा कि सपने देखने का तो कोई खर्चा ही नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सोच सकते हैं बड़ा, तो उसके बाद में अगेन गोज बैक टू प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं सोचे तो 100% चांस है कि आप नहीं बना पाएंगे, पर अगर सोच लिया तो शायद 1-2% चांस है कि आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैंने भी बड़ा सोचना शुरू किया। तो आप अपना जितना बड़ा सोच सकते हैं, अभी बस वही इशू है कि एक बार सोचने के बाद उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अगर वो काम करने की हिम्मत है तो सोचने में कोई बुराई नहीं।